उस रात बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे किसी पुराने पाप की गवाही दे रही थी। मध्य भारत के उस सुनसान रास्ते पर शमशान के पास एक अकेला इंसान चल रहा था। उसका नाम अमित था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उसे अभी पता नहीं था कि वो जिंदा नहीं है। 3 दिन पहले उसी रास्ते पर उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन आत्माएं मरने के बाद भी सब कुछ याद रखती हैं। अमित की आत्मा उसी जगह भटक रही थी। उसे लगता था कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, मगर असली सजा तो अब शुरू हुई थी। शमशान की हवा में अजीब सी सड़ांध थी। राख के ढेर सुलग रहे थे और हर ओर एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। तभी आधी रात को राख के बीच से कुछ हिलने लगा। अचानक शमशान की जमीन से एक भयानक आकृति उभरी। उसका सिर जलता हुआ कद्दू था, आंखों में आग थी और होठों पर एक शैतानी मुस्कान। उसे स्कैरी पंपकिन कहते थे, वो जो मौत के बाद आत्माओं का हिसाब करता है। उसकी आवाज हवा में नहीं, सीधे अमित के दिमाग में गूंजी। उस आवाज ने अमित की आत्मा तक को कंपा दिया। जैसे ही स्कैरी पंपकिन ने अपनी आंखें खोलीं, अमित का पूरा अतीत उसके सामने खुल गया। हर झूठ, हर धोखा, हर वो इंसान जिसे उसने मरता छोड़ दिया था। उसकी आत्मा चीखना चाहती थी, मगर शमशान में चीखें भी दफन हो जाती हैं। वहां सिर्फ पछतावे की आग जलती है। स्कैरी पंपकिन ने धीरे से हाथ उठाया। जमीन कांपने लगी, कब्रें फट गईं, कंकाल जाग उठे और फिर धरती के नीचे एक ऐसा अंधेरा खुला जो नर्क से भी गहरा था। वो कोई आम सजा नहीं थी, बल्कि ऐसी जगह थी जहां आत्माएं जलती नहीं थीं, बल्कि रोज रोज पछतावे में मरती थीं। अमित की आत्मा उस अंधेरे में खींची जाने लगी। वो माफी मांगता रहा, लेकिन मौत के बाद कोई माफी नहीं मिलती। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, वही रास्ता, वही शांति। गांव वालों ने सड़क किनारे एक जला हुआ कद्दू देखा, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसके पास लिखा था, मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। और आज भी जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है, उसे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगर जिंदा हो तो संभल जाओ।